जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोग को बीच में एक अच्छा सा वीडियो लेकर आई हूँ जो सभी से रिलेटेड है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और बहुत जानकारी मिलने वाली है आपको दोस्तों। तो चलिए मैं अपने टॉपिक को आती हूँ और बताती हूँ कि क्या है। तो हम बताते हैं कि मानव शरीर की संरचना के बारे में। मानव शरीर की संरचना कैसे हुई है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये हम आज जानेंगे कि मानव शरीर की संरचना कैसे हुई है, मानव शरीर का निर्माण कैसे हुआ है। दिखने में तो इतना सुंदर सा शरीर दिख रहा है, लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ है, कौन कौन से तंत्र मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि ये मान लीजिए घर हुआ। घर तो कहने के लिए घर है, लेकिन ये घर एक चीज से तो बना नहीं है, बहुत सारे चीज से मिलकर के घर बना होता है। तो उसी प्रकार हमारा शरीर है, हमारा शरीर बहुत सारे तंत्र से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है। तो पहला जो होता है वो होता है आद्यवर्णीय तंत्र। कौन सा होता है वह आद्यवर्णीय तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंडोमेंट्री सिस्टम। तो दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी भी व्यक्ति को, ऊपर से नीचे तक के आपका सुंदर सा शरीर होता है, लेकिन वो कौन सा तंत्र होता है ये बहुत कम ही लोगों को पता होता है। दिखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, ये कितनी क्यूट सी है, लेकिन ऊपर का जो तंत्र होता है वो कौन सा तंत्र है जो इतना खूबसूरत और सुंदर बनाता है, वो होता है आद्यवर्णीय तंत्र। और आद्यवर्णीय तंत्र को दो भागों में रखा गया है। पहला जो होता है वो एपिडर्मिस होता है। अब ये जो हमारा ऊपर का स्किन दिख रहा है, त्वचा जो दिख रही है, ये सब ये कौन सा तंत्र है, ये कौन सा एपिडर्मिस से तंत्र। तो एपिडर्मिस, इसे एपिडर्मिस तंत्र के नाम से हम जानते हैं। तो और जो अंदर का होता है उसे डर्मिस के तंत्र, उसे डर्मिस के नाम से जानते हैं। तो ऊपर की जो त्वचा होती है वो निर्जीव होती है। ये देखो कहीं ब्लड व्लड निकल रहा है, कहीं नहीं निकल रहा है ना, एकदम सुंदर सा दिख रहा है। इस पर सजाते हैं, अच्छी अच्छी क्रीम लगाते हैं, कितना अच्छा से ब्यूटी पार्लर जाते हैं, हेयर कटिंग कराते हैं, शरीर को सजाते हैं, कितनी सुंदर लगे, कितने अच्छे लगे कि लोग हम ही को देखें। कौन सा तंत्र है ये ऊपर का, आद्यवर्णीय तंत्र है। इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है एपिडर्मिस और दूसरा जो होता है डर्मिस होता है। एपिडर्मिस जो होता है वो निर्जीव होता है और जो डर्मिस होता है वो सजीव होता है। जो हमें दिख रहा है ये एपिडर्मिस है, जो हमें नहीं दिख रहा है वो डर्मिस होता है। तो दोस्तों जो दूसरा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव को हिंदी में हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप कोई भी भोजन करते हैं या फल फूल खाते हैं, पानी भी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका भोजन कहते नहीं कि आज सुबह से खाए हैं और आज भूख ही नहीं लग रहा है, भोजन पचा ही नहीं है, तो कौन सा सिस्टम वो काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, जिसे हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है, लीवर होती है, और लीवर ही हमारे भोजन को पचाती भी है। और आपका अगर जब भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ सलाह लेते हैं, तो डॉक्टर यही बताता है कि आपका लीवर जो है वो सही नहीं है, आपको सिरप लेना पड़ेगा। तो कौन सा तंत्र वो काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और तीसरा जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंग्लिश में हम कहते हैं और हिंदी में हम श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति का सांस बंद हो जाए तो वो व्यक्ति मुर्दे में घोषित हो जाता है ना, वो कहाँ जिंदा है, वो कहाँ सजीव है। अभी आपका सांस बंद हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे बीच में अब नहीं है। तो हम कौन सा सांस लेते हैं, कौन सा गैस लेते हैं, हम गैस से O2 लेते हैं ना, O2 ही लेते हैं। ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को हम अंदर ले जाते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और पेड़ पौधे से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन ही मिलता है ना, O2 ही मिलता है ना। और पेड़ पौधों की क्या ज़रूरत होती है हमसे, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं वो पेड़ पौधे लेते हैं। तो दोस्तों ये जो चौथा होता है, चौथा जो होता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसे परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में ब्लड है, ब्लड एक जगह तो रहता नहीं है, ब्लड का दौड़ा होता है। अभी खून का दौड़ा कम हो जाए तो लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में पैर में टास पकड़ लिया है, कहते हैं ना, अक्सर करके ठंडी में ज़्यादा होता है। तो अगर जो खून का दौड़ा नहीं होता है तो वही टास पकड़ लेता है। शरीर का खून का दौड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और पांचवा जो होता है स्क्रीटरी सिस्टम, जिसे इंग्लिश में हम स्क्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारी अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हमें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे रोगों से हम ग्रसित हो जाएंगे। प्रकृति की जो देन है उसे तो जो प्रकृति ने हमें ऐसे बनाया है इतना सुंदर, तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होती है जिसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मलमूत्र हो गया, उसे अपशिष्ट पदार्थ के नाम से हम जानते हैं ना, पसीना हो गया, कीचड़ हो गया, तो क्या है अपशिष्ट पदार्थ हैं। और वो कौन सी क्रिया करते हैं, मुझसे बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्क्रीटरी सिस्टम।
और छठवां जो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। छठवां कौन सा तंत्र होता है, कौन सा सिस्टम होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र। आपका अगर जो दिमाग है, हाथ पैर कुछ भी, आपका अगर जो दिमाग सही नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, तो दिमाग आपका जो है वो सही नहीं रहता है। वो कौन सा तंत्र काम करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। और सातवां जो होता है दोस्तों वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि हिंदी में हम जिसे कहते हैं प्रजनन तंत्र के नाम से जानते हैं। सातवां जो लास्ट वाला होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में प्रजनन तंत्र के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो मनुष्य में आप लोग जानते हैं कि प्रजनन तंत्र वंश कैसे बढ़ता है, प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तभी तो प्रजनन होता है। और प्रजनन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कितने भागों में रखा गया है, दो भागों में, इसके दो भाग होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, एक लैंगिक जनन होता है और एक होता है अलैंगिक जनन। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी कि तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।